शक्तिपीठ यानी कि वो स्थान यहाँ शक्ति का निवास है। शक्ति यानी कि मां भगवती। मां के हर शक्तिपीठ का अपना महत्व है क्योंकि यह मां के शरीर के अंग है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेशों में भी स्थापित है। आज हम बात करते हैं ज्वालामुखी मंदिर की। ज्वालामुखी शक्तिपीठ के बारे में आज मैं आप लोगों से कुछ बातें, कुछ रहस्य साझा करता हूं। ज्वालामुखी मंदिर को ज्वालामुखी या ज्वाला देवी के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला जी मंदिर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्वाला जी मंदिर हिंदू देवी ज्वालामुखी को समर्पित है। कांगड़ा की घाटियों में ज्वाला देवी मंदिर की 9 अनंत ज्वालाएं हैं और उन ज्वलंत देवी रूप को ही मां ज्वाला के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसमें भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि देवी मंदिर की पवित्र लपटों में रहती है जो बाहर से बिना ईंधन के दिन रात चमत्कारिक रूप से जलती है। इन ज्योतियों के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आत्मिक शांति के साथ साथ पाप से भी मुक्ति मिलती है। अलौकिक ज्योतियां साक्षात मां का स्वरूप है जो पानी में भी नहीं बुझती। ये ज्वाला कालांतर से लगातार जल रही है। इस मंदिर में मां के सम्मान में 1-2 नहीं बल्कि दिन में 5 आरतियां होती हैं। मां के इस अलौकिक मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं जो इसके प्राचीन से प्राचीन व ऐतिहासिक होने का गवाह है। ज्वालामुखी में माता की जीवा गिरी थी। जीवा में ही अग्नि तत्व बताया जाता है जिससे यहाँ पर बिना तेल घी के दिव्य ज्योतियां चलती रहती हैं। मान्यता यह भी है कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े यज्ञ का आयोजन किया था तो राजा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के इस तिरस्कार से माता सती बेहद नाराज हुई। इसके बाद उन्होंने सभी देवी देवताओं के सामने प्रचंड अग्निकुंड में छलांग लगाकर अपने शरीर को होम कर दिया। भगवान शिव को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सती को कंधों पर उठाकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी शुरू कर दी और तांडव करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के इस तांडव से बचने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग भंग कर दिए। इसके बाद माता सती के अंग जहां जहां गिरते चले गए वहां वहां शक्तिपीठ बनने शुरू हो गए। जिस स्थान पर आज ज्वालामुखी मंदिर है वहां माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। ज्वाला जी के मंदिर में देवी के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि गोरखनाथ नाम का एक अनन्य भक्त था। एक बार उन्हें भूख लगी तब उन्होंने भवानी मां से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, तब तक मैं भिक्षा मांग कर लाता हूं। देवी मां ने आग जलाकर पानी गर्म करके अपने भक्त गोरखनाथ का इंतजार करना शुरू कर दिया पर वे आज तक नहीं लौटे। माना जाता है कि गोरखनाथ की प्रतीक्षा में मां आज भी ज्वाला जलाकर बैठी है। यह भी माना जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा और सतयुग आएगा तब गोरखनाथ लौटकर मां के पास आएंगे। तब तक ये ज्योति इसी प्रकार यूं जलती रहेगी। इस ज्योत को जलाए रखने के लिए घी, तेल या किसी भी अन्य सामग्री की जरूरत नहीं होती। मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। ज्वाला जी के मंदिर के पास ही गोरखनाथ का मंदिर है जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर एक आश्चर्यजनक जल कुंड है जिसका पानी देखने को उबलता हुआ सा लगता है पर छूने पर एकदम ठंडा होता है। एक और मान्यता के अनुसार अकबर ने मां ज्वाला जी के परम भक्त ध्यानु की श्रद्धा और आस्था की परीक्षा ली। जब भक्त ध्यानु मां के दरबार में शीश निभाने के लिए जा रहा था तब अकबर ने बिना तेल घी के जल रही ज्योतियों को पाखंड बताया। अकबर ने भक्त ध्यानु से पूछा
कि वह अगर उसके घोड़े का सिर धड़ से अलग कर देगा तो क्या उसकी मां ज्वाला घोड़े का सिर फिर से लगा देगी? धनु भक्त ने मां की आस्था पर विश्वास करते हुए हाँ में जवाब दिया। इस पर अकबर ने घोड़े का सिर कलम करवा दिया और घोड़े का सिर मां ज्वाला की शक्ति से दोबारा से लग गया। कहा जाता है कि धनु भक्त ने भी मां के आगे अपना सिर धड़ से अलग करके रख दिया। इसे भी माता ने अपनी उदित शक्ति से फिर से जोड़ दिया। इस तरह से मां के परम भक्त ध्यानु पर मां ज्वाला की असीम अनुकंपा हुई। भक्त ध्यानु की गिनती मां ज्वाला के प्रियतम भक्तों में होती है। कहा जाता है कि अकबर ने पवित्र ज्योति के स्थान पर लोहे के कड़े लगवा दिए ताकि ज्योतियां बुझ जाएं। अकबर ने ज्योति बुझाने के लिए ज्वालामुखी के साथ लगते जल स्रोत से पानी की नहर ज्योतियों की तरफ मोड़ दी, लेकिन मां की चमत्कारिक पवित्र ज्योतियां फिर भी नहीं बुझी। इसके बाद राजा अकबर की तमाम कोशिशें जब विफल हो गई तो उसने नतमस्तक होकर मां ज्वाला जी के दर पर सोने का छत्र चढ़ाया। कहा जाता है कि अकबर को इस बात का भी घमंड हो गया था कि उसके जैसा सोने का छत्र कोई और चढ़ा नहीं सकता। इसके बाद माता ने अकबर का वह छत्र भी स्वीकार नहीं किया और यह छत्र अज्ञात धातु में बदल गया। इस तरह सर्वशक्तिमान कहे जाने वाले राजा अकबर का घमंड भी मां ज्वाला के चमक के आगे चूर चूर हो गया। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। यहाँ देवी भगवान शिव के साथ हमेशा निवास करती है। यहाँ सती सिद्धिदा अंबिका तथा भगवान शिव उन्मुक्त रूप से विराजमान है। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। जय माता दी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।